ओके, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्टडी बाइबल में क्या होना चाहिए? पहला, शुभ समाचार, है ना? ये शुभ समाचार क्या है? शुभ समाचार क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर तुम ये जानेंगे शुभ समाचार क्या है, तुम्हारा कलीसिया को सही शिक्षक तुम दे पाएंगे, क्योंकि शुभ समाचार ही हमारा बुनियाद है। अगर बुनियाद सही नहीं तो बिल्डिंग टूट जाएगी, है ना? तो हमारा बुनियाद सही होना चाहिए। शुभ समाचार क्या है? तो अभी हम क्या करेंगे? शुभ समाचार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और इसके समय अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। शुभ समाचार क्या है? आप मुझे बोलो, शुभ समाचार क्या है जो आप जानते हैं? शुभ समाचार क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत कुछ। बपतिस्म लेने से क्या होता है? हमारा पाप का क्षमा होता है, परमेश्वर शुद्ध करता है हमें, है ना? कुछ लोग बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्म नहीं देना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में देना चाहिए। कुछ है लोग ना, ओनली जीसस। रोमन कैथोलिक चर्च बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, पानी उसको उड़ाते थे, उसके ऊपर बपतिस्मा देते हैं, बोलते हैं अच्छा कर्म करो। आपके सोच के अनुसार शुभ समाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, बांटा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। ये शुभ संदेश समाचार लोगों को पहुंचाना, ये सही बात है। ये सही है। पहला कोरिन्थियर 15 चैप्टर में ये लिखा है, 1, 2, 3 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये विश्वास करने से कोई मसीह बनता है? ये विश्वास करने से कोई मसीह बनेगा? क्या करना है? मसीह कैसा बनता है कोई? कि मन फिराना चाहिए और नियम के अनुसार चलना। अगर नियम के अनुसार नहीं चलेगा तो क्या होगा? यीशु मसीह पे विश्वास करना है, नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर नियम के अनुसार नहीं चलेगा लेकिन विश्वास करेगा तो क्या होगा? हाँ जरूर, यीशु मसीह में विश्वास करो, लेकिन नियम को पालन नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा वो? नहीं जाएगा। तो दोनों करना है। तो नियम पालन कर सकते हैं? नियम पालन कर सकते हैं? सब नियम पालन कर सकते हैं? हाँ, कोई कर सकता है सारा नियम? तो बाइबल में क्या लिखा है? अगर एक नियम में हम तोड़ेंगे तो स्वर्ग इधर कौन जाएगा भाई? मैं तो सारा नियम रख नहीं सकता हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। पता नहीं, आप तो फरिश्ते हो सकते हैं। तो स्वर्ग कैसा जाना है हमें, है ना? स्वर्ग कैसा जाएंगे हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। हम टंग्स के बारे में सीखें, प्रोफेसी के बारे में सीखें, लेकिन हम शुभ समाचार क्या है ये अगर नहीं जाएंगे, ये लोगों को क्या करेंगे यार? ये लोग आते हैं सुनने के लिए आते हैं, इनको अगर हम शुभ समाचार नहीं बताएंगे तो 3 लोग तो नर्क जाएंगे, तुम्हारे साथ भी जाएंगे, है ना? जो परमेश्वर ने क्रूस पे हमारे लिए किया उसको हर रोज याद करना है, स्मरण करते रहना, हर रोज याद करना है। अगर कल मैं याद करूंगा, परसों याद नहीं करूंगा तो क्या होगा? हर रोज एक दिन में हम पाप करते रहते तो उसको स्मरण करते रहना है, विश्वास करते रहना है। लेकिन कभी कभी पाप करते थे, हमें वो समय आता है नहीं सब विश्वास करने का,
कभी कभी शादी में हम इतना बिजी हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में सोचते ही नहीं, है ना। घर बांधने में इतना बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ, सब गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, है ना। तो फिर कैसा, और हम बिजी है, हम हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर एक भी नियम तोड़ेंगे सब नियम तोड़ा जैसा है। हाँ, यस। तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे भाई। कितना भी हम चिल्लाएंगे यीशु 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 बोल के, कोई नहीं। लेकिन सिर्फ बाइबल ही एक ही पुस्तक है जिसमें हमें पता चलता है कि स्वर्ग हम निश्चय कैसा जा सकते हैं। हर धर्म हमें कहता है तुम अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो शायद, गारंटी नहीं है, शायद। लेकिन बाइबल ही ऐसा पुस्तक है जो हमें ये निश्चय से बताता है कि तुम निश्चय में स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन वो जानना जरूरत है, वो शुभ समाचार जानना जरूरत है, बहुत अवश्य है। जब पहला कोरिन्थियर 15 चैप्टर में पौलुस जब लिखता है यीशु मसीह सलीब पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ये सही बात है, ये शुभ समाचार बोल के उसने लिखा। किसको लिख रहा है? मसीह लोगों को लिख रहा है, अविश्वासी को लिखा नहीं। वो कोरिन्थियर के पुस्तक मसीह लोग, आपको और मुझे लिखा है, मसीह जो लोग हैं उनको लिखा है। तो मसीह सब जैसे कि ये सोचो, जब पास्टर टोल सिंह ने हमें इनवाइट किया इधर आने के लिए, हम पहला देख रहे थे कैसे आएंगे, बाद में हम 4-5 लोग आ रहे हैं, इसलिए हमने बोले हम अपना गाड़ी में आएंगे, आप हमें लोकेशन भेजना। उसने ये नहीं बोला पास्टर आप इस रास्ते में आओ और मेरा घर पहुंच जाओ इधर। वो फ़ोन करके ये नहीं बोला मेरा घर पहुंच जाओ, उसने मुझे लोकेशन भेजा। लोकेशन भेजने के बाद सारा डिटेल आता है ना, पूरा डिटेल। तो हम गोवा से कर्नाटक, महाराष्ट्र आए, पूरा मुंबई आए, मुंबई से हम गुजरात गए, गुजरात से हम इंदौर के बॉर्डर से राजस्थान आ गए। हम उसने लोकेशन भेजा बोल के पूरा नॉलेज हमें दे दिया बोल के हम इधर पहुंच गए। अगर वो मुझे फ़ोन करके बोलता तुम राजस्थान मेरे घर पे आ जाओ, मुझे कैसा पता चलेगा भाई? नहीं पता चलेगा। लेकिन जब पास्टर टोल सिंह ने आपको फ़ोन किया, उसने जी लोकेशन भेजा नहीं, उसने फ़ोन करके बोला मीटिंग है मेरे घर जाओ, मेरे घर पे आ जाओ। किसको बोला? जो जानता है उसको बोला मेरे घर पे आ जाओ, मीटिंग है। और आपको लोकेशन भेजा नहीं, आप डायरेक्टली आ गए। क्यों? आप जानते हैं। ऐसा ही जब पौलुस ने पहला कोरिन्थियर लिखा, वो मसीह लोगों को लिखा जो जानता है शुभ समाचार क्या है। इसलिए वो बोला यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। मसीह लोग जानते हैं शुभ समाचार क्या है, लेकिन वो कंप्लीट शुभ समाचार नहीं है। पहला कोरिन्थियर चैप्टर 15 उसमें लिखा है यीशु ने लहू बहाया बोल के। पहला कोरिन्थियर चैप्टर 15 में लिखा है यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है? नहीं लिखा है। उसमें लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के? नहीं लिखा है। तो अविश्वासी को अगर नॉलेज देना है, उनको लोकेशन भेजना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास कैसा आना है, उनको लोकेशन भेजना पड़ेगा। तो उस लोकेशन के अनुसार वो यीशु मसीह के पास आ सकता है ना। तो लोकेशन क्या है? स्वर्ग जाने का लोकेशन, उद्धार पाना लोकेशन क्या है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कोरिन्थियन 15 चैप्टर वो फुल गॉस्पल नहीं है, वो अधूरा है। जो जानता है उसके लिए दिया है, जो लोकेशन जानता है ना। विश्वास करना, पछतावा करना, फिर उद्धार और बपतिस्मा लेना, ये सब करने से उद्धार मिलती है क्या? अगर मैं बैप्टिज्म नहीं लूंगा स्वर्ग जाऊंगा मैं? स्वर्ग बैप्टिज्म नहीं लूंगा मैं, जाऊंगा मैं? नहीं, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरूरी। अगर बैप्टिज्म नहीं लूंगा तो जाऊंगा स्वर्ग?
विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। सर वो सिचुएशन के हिसाब वो से विधि है। हाँ हाँ, अभी अभी गॉस्पेल सिचुएशन हो गया। नहीं, सही बात। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर था, उसने मतलब विश्वास किया था। हाँ यीशु ने उसको बोला आज ही तू मेरे साथ। जी हाँ। तो एक आदमी बैप्टिज्म बिना चले गया ऊपर। ऊपर नहीं गया, वो नीचे गया था, परदेश में गया था, हाँ परदेश स्वर्ग नहीं गया वो। हाँ है ना, उधर यीशु मसीह जाके प्रचार किया और सब लोग ग्रहण किए और स्वर्ग गए। स्वर्ग यीशु मसीह से पहले कोई स्वर्ग नहीं गया, यीशु मसीह ही पहला स्वर्ग गया। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग गया। ये हमारा इनोक और एलिया ये सब किधर जाते हैं? परदेश से जाते हैं, पैराडाइस, जो नर्क नहीं है। जो पुराने नियम का जो संत लोग थे उनको वहाँ संभाल के रखा था। हाँ हाँ, अधोलोक नहीं, वो जो पूरा स्वर्ग लोग। वो सोल के क्या सर? हाँ नहीं, पैराडाइस बोलते हैं इंग्लिश में, पैराडाइस या स्वर्ग लोग। जो पुराना नियम के जो भी संत लोग हैं, पुराना नियम के जो भी संत लोग हैं, जो परमेश्वर को विश्वास कर, उन लोग स्वर्ग नहीं गए, नर्क नहीं गए, उनको परमेश्वर ने एक जगह संभाल के रखा था। जब तक कोई विश्वास नहीं करता है शुभ समाचार, तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। लहू बहाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नर्क नहीं जाएगा। तो परमेश्वर, तो यीशु मसीह मरने के बाद वो जाता है, वो प्रचार करता है, लेके जाता है, लहू बहाता है उनके पाप के लिए, सबके पाप के लिए, और प्रचार भी करता है, ले ही जाता है। सब लोग अभी स्वर्ग जगह, सब लोग मतलब जो पुराना नियम की जो भी विश्वास किए बाइबल में, समझ रहे हैं? अभी कुछ लोगों ने बोला हमें नियम रखना है, विश्वास भी करना है। अगर मैं नियम रखूंगा, विश्वास नहीं करूंगा, तो स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा। अगर मैं विश्वास करूंगा, नियम नहीं रखूंगा, तो स्वर्ग जाऊंगा, तो भी नहीं जाएगा। मैं बपतिस्मा अगर नहीं लूंगा, बाइबल में लिखा है, दूसरा प्रेरित के दूसरा चैप्टर में लिखा है, विश्वास करो और बपतिस्मा लो तभी तुमको पाप का क्षमा मिलेगा। वो सिचुएशन वो क्रूस में था। और यहाँ अब हम सब कुछ, अगर हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे स्वर्ग जाएंगे? हाँ, विश्वास किया, उद्धार पाया है, तो ये तो एक विधि है परमेश्वर की। नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो जैन धर्म के लोग कितना तपस्या करते हैं, उनका भी तो आस्था होगा स्वर्ग में जाने हाँ। का, तो वचन पूरा तो बैप्टिज्म लेना पड़ेगा ना। बपतिस्मा तो लेना पड़ेगा। फिर ये अपना वचन भी तो हो जाएगा ना। उनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं, उनका ऊपर विश्वास ये बपतिस्मा तो बाइबल बता दी, बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन हो सकता है कोई अपना विश्वास नहीं है। आज अपना विश्वास उद्धार पाया, मैं क्या करूं? आज अपना विश्वास उद्धार पाया और मर गया। आप बताओ। मेरी सोच है वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, सारी प्रकृति के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, तो अनंत जीवन भी देना उसके हाथ में है। हाँ। तो वो स्वर्ग यदि बपतिस्मा बाय चांस नहीं हुआ है तो वो वहां ले जा सकता है, नहीं ले जा सकते। विश्वास परमेश्वर। अच्छा, वो बपतिस्मा लिया लेकिन मान लो नहीं लिया हो सर, हाँ, पर विश्वास किया है तो वो परमेश्वर के हाथ में, वो ले जा सकता है। अच्छा, लेकिन परमेश्वर बोलता है विश्वास करो और बपतिस्मा ले। हाँ तो वो लेना, वो तो लेना है। अगर नहीं लेगा तो हाँ तो वही पूछ रहे नहीं लिया वही हो आपको गया, पूछ पर रहे विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वचन को अगर भाई साहब बपतिस्मा नहीं लिया ने विश्वास किया और वो मर गया, हाँ। तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? यही उसका क्वेश्चन है। ये वही है। अच्छा, ये सब अच्छा है और सब गलत भी है। अभी गलत सब कुछ है, तो सच्चाई क्या है? मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया मालूम है? रोमन कैथोलिक से तुम पूछो, उन लोग बोलेंगे तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह मरा पाप के लिए, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा? रोमन कैथोलिक क्या बोलेगा? जी हाँ, वो विश्वास करता है ना। मैं भी रोमन कैथोलिक ही था, विश्वास में आने से पहले मैं रोमन कैथोलिक था, मुझे फादर बनना था।
तो हर रोमन कैथोलिक विश्वास करते हैं यीशु मसीह सलीब पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यहोवा विटनेस जानते हैं आप? यहोवा विटनेस, यहोवा साक्षी, साक्षी लोग, नाम सुना है? वो गलत शिक्षक देने वाले, वो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का चेला है, और अगर मसीह बनना है तुम्हें जो यहोवास विटनेसेस है उनके शिक्षक के अनुसार होना है। यीशु मसीह पे पूरा विश्वास करने से स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन उन लोग भी विश्वास करते कि यीशु मसीह पाप के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ओनली जीसस बोल के जो है उन लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये सच्ची बात है, लेकिन अगर तुम बैप्टिज्म नहीं लेंगे तुम तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। बैप्टिज्म ही तुम्हारा उद्धार का कंप्लीशन है। अगर बैप्टिज्म नहीं लेंगे तो तुम्हारा उद्धार कंप्लीट नहीं है, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। और एक है जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। लेकिन जब बैप्टिज्म तुम बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा में लेंगे तो अंतक्रिस्त, विश्व मसीह विरोधी लोग हैं तुम। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें बपतिस्मा कैसा लेना है? सिर्फ यीशु के नाम पे लेना है, बाकी सब बपतिस्मा गलत है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं और इसमें लोग सोच रहे कि हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है भाई, शुभ समाचार क्या है, सच्चाई क्या है। पहली बात, शुभ समाचार हमें किसके लिए ज़रूरत है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सारी दुख की समाचार ही है। ए गुड न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव बैड न्यूज़। हाँ, बैड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ से पहले बैड न्यूज़ आता है। अगर बैड न्यूज़ नहीं है तो गुड न्यूज़ का ज़रूरत नहीं ना। बीमार नहीं तो डॉक्टर का क्या ज़रूरत है? डॉक्टर का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम बीमार हैं। हमें गुड न्यूज़ का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है? और ये जानना बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट ध्यान से सुनना। अभी रोमियो के तीसरा चैप्टर 3, हाँ वर्स नंबर 23 में क्या लिखा है? किसने पाप किया? सब ने पाप किया। सिर्फ एक ही इंसान जो पाप नहीं किया वो है यीशु मसीह। सब ने पाप किया, है ना? सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या रहित हुए। फॉर ऑल हैव सीन एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब लोग पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से हम गिरे हुए हैं, पास नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम पापी हैं तो हम किधर जाएंगे पाप की वजह से? रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23। रोमियो के पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर मरेंगे पाप में तो किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे, है ना? मरेंगे पाप में, मरेंगे तो किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो हम सब पापी हैं। तुम भी पापी हो, हम भी पापी हैं। और इस पाप में अगर तुम मर जाएंगे तो नरक ही जाएंगे। पाप को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, है ना? सब नरक का ही लायक है, कोई भी स्वर्ग का लायक नहीं। नरक में जाने के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पाप करो। मन जैसा मन में चाहा वैसा करो और सब नरक जाएंगे। और ये बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? शुभ समाचार
क्या है। परंतु परमेश्वर का वरदान शुभ समाचार ये है कि परमेश्वर तुम्हें नरक से बचा सकता है, पाप से क्षमा कर सकता है। परमेश्वर तुम्हें नरक से छुटकारा दे सकता है, पाप से क्षमा कर सकता है और अनंत जीवन दे सकता है। अरे अच्छा है, तो मैं कैसा ये अपनाऊं? मुझे क्या करना है? मुझे बैप्टिज्म लेना है, मुझे कुछ पैसा देना है, दान देना है, मुझे क्या करना है? पहली बात, मुझे विश्वास करना है। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 देखो, प्रेरित के पुस्तक 16 चैप्टर 16 31 का वचन, 15-16 चैप्टर 16 वर्स 31 31 का वचन। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। अभी मालूम है ना, ये स्टोरी जानते हैं आप, पौलुस और सिलास जेल में थे, पूरा बहुत मार दिया उनको। मारने के बावजूद इन लोग पूरे रात दिन क्या करते थे? आराधना करते थे, प्रार्थना किया, आराधना किया। उस समय क्या आता है? स्वर्गदूत आता है, उनका संकल्प को तोड़ता है, उनको बाहर निकालता है। उस समय जेलर जो है, जेल का जो अधिकारी है, वो अपने आप को मारना चाहता है। क्यों? अभी पौलुस तो नहीं है अंदर, तो अगर मैं ही बच जाऊंगा तो राजा मुझे मारेगा, तो वो अपने आप को मारना चाहता है। उस समय पौलुस कहता है मारो मत, हम इधर हैं। तो वो पूछ रहा है मैं बचने के लिए मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू टू बी सेव्ड? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू उद्धार पाएगा, तेरा घर के लोग भी उद्धार पाएंगे। क्या वो शुभ समाचार, कंप्लीट शुभ समाचार है? हाँ यार, यीशु मसीह पे विश्वास कर। बाद में लिखा है ना, वो जाके बपतिस्मा भी लेता है परिवार के साथ। इसका मतलब 31 के बीच में और बपतिस्मा के बीच में वो प्रचार करता है उसको, यीशु मसीह पर विश्वास कर बोल के। क्या करना है, यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना, वो सब बताने के बाद ही वो बपतिस्मा देता है। तो हमें यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है, ये क्वेश्चन आता है। मुझे क्या करना है? बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। एथिस्ट को क्या बोलते हैं? नास्तिक लोग। मालूम है क्या ये नास्तिक लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? जी हाँ, करते हैं। उन लोग ये विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं। वो भी विश्वास है ना, है क्या नहीं? तो तुम बोलो, उनको पूछो तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पे? उन्होंने बोले जरूर हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं भाई? यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं। ये नास्तिक लोग विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह पे विश्वास करो, अनंत जीवन मिलेगा, ये शुभ समाचार नहीं है। उसके बीच और बपतिस्मा के बीच वो प्रचार करके बताता है पूरा शुभ समाचार क्या है, यीशु मसीह में विश्वास करना मतलब क्या है, बताने के बाद ही वो बपतिस्मा लेता है। समझ रहा है? तो ये बताता है। तो नास्तिक भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। मुसलमान विश्वास करता है यीशु मसीह पर? हाँ, विश्वास करता है ना। वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। उनके कुरान में भी इंजिल है। वो ये विश्वास करता है यीशु मसीह पे। वो कैसा नहीं विश्वास करे? वो विश्वास करता है। विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। तो अगर मैं बोलूँगा तू विश्वास करता है मुसलमान से, वो बोलेगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, क्या वो उद्धार पाया? नहीं। तो ये जानना जरूरी है। तो क्या विश्वास करते हैं भाई? यीशु मसीह पर क्या विश्वास करता है? आ रहा है ना? अभी एक एक बाल को हम तोड़ते हैं तो दिख रहा है हमें क्या?
ये जानना बहुत जरूरी है। पासवान होने के नाते ये डिटेल जानना हमें लोकेशन जानना जरूरी है। तो यीशु मसीह पे क्या विश्वास करते हैं? महात्मा गांधी यीशु मसीह पे विश्वास किया है ना? स्वर्ग गया वो? नहीं। मरने के समय हे राम बोला वो, अब बूम करके गया नीचे, है ना? लेकिन जब मसीह लोग उसके पास जाते थे प्रार्थना करने के लिए उसके घर पे, या साउथ अफ्रीका में जाके उसने ये बोला, मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, मसीह लोगों से प्यार नहीं करता हूँ। आई लाइक जीसस बट नॉट क्रिश्चियंस, आई लाइक क्राइस्ट बट नॉट क्रिश्चियन। मैं यीशु मसीह को मुझे अच्छा लगता है, मसीह लोग मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। बाइबल पढ़ता था वो रोज, महात्मा गांधी, तो वो भी विश्वास करता था। तो ऐसा अगर मुझे जाना है, बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूं, और उन लोग भी विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पे, लेकिन नरक जा रहे हैं, है ना? तो मैं अगर यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ये विश्वास अगर मैं करूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जेहोवा विटनेस, रोमन कैथलिक भी वही विश्वास करते हैं। तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा ये विश्वास करने से? नहीं, मुझे जानना जरूरी है कि यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है मुझे। देखो भाई, तुम यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ये अगर विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे यीशु मसीह को, फिर भी तुम नरक जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, लेकिन वो ये नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के। मसीह बनने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। पहला तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 खोलो। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तिमोथियस 3 अध्याय 16 वचन। यीशु मसीह कौन है? मुझे क्या विश्वास करना है स्वर्ग जाने के लिए? पहला तिमोथी इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। अच्छा देखो, अभी हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? वो पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अभी वो भी क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन वो कौन है? वो मोहम्मद भी हो सकता है। उधर लिखा है यीशु मसीह, वो पैदा हुआ बोल के लिखा है। तो हमारे क्वेश्चन करना है हम, क्योंकि हम पासवान हैं, हम ऐसा ही सब कुछ नहीं लेंगे। क्वेश्चन करना है कौन है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश बाइबल में परमेश्वर मनुष्य धारण हुआ। गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन फ्लैश। परमेश्वर पैदा हुआ मनुष्य के रूप में। पहला तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन में कौन पैदा हुआ? कौन मनुष्य रूप में आया? परमेश्वर। मनुष्य तो पैदा हो सकता है ना मोहम्मद भी पैदा हुआ, बुद्धा भी पैदा हुआ, कृष्णा भी पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर एक ही बार मनुष्य बनकर पैदा हुआ, है ना? परमेश्वर एक ही बार मनुष्य बनकर पैदा हुआ। ये थोड़ा डीप होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये बुनियाद, अगर ये नहीं है तो सब कुछ नहीं है फ़ायदा।
तो यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? ओके, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 20 का वचन पढ़ो। 1 John chapter 5 verse 20। जब हम जानते ही कि जो कुछ हम मांगते हैं जब हम जानते जो कुछ हम मानते हैं वह हमारी सुनता है, हाँ हाँ, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। ओके। नहीं 1 John chapter 5 20 पढ़ा आपने? हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर हाँ, हम यह भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि और उसने समझ दी गई है कि हम उस सच्चे को पहचाने हम उस बच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, क्या है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। कौन है? यीशु मसीह है। उसमें लिखा है यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है ना? अभी हिब्रू चैप्टर 1 वर्स नंबर 8 देखो। इब्राहिम के पहला अध्याय 8वां वचन में देखो। परंतु पुत्र के विषय में कहता हूँ, परंतु पुत्र के विषय में कहता हूं। कौन कहता है? पिता कहता है पुत्र के विषय में। हे परमेश्वर, हाँ, देखो तेरा ये कभी आपने पढ़ा है? परंतु पुत्र के विषय में कहता है। क्या कहता है? कौन कहता है? पिता कहता है ना। यहोवा पिता कहता है पुत्र के बारे में। और देखो क्या कहता है? हे परमेश्वर, ये परमेश्वर पिता अभी यीशु मसीह को देखकर कहता है ये परमेश्वर। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं मालूम है? किधर लिखा है? यीशु मसीह ने अपने आप को मैं परमेश्वर हूँ, मुझे आराधना करो बोल के लिखा है। किधर लिखा है? अरे यीशु मसीह को जोड़ो। यीशु मसीह का बाप ही बोलता है मेरा पुत्र परमेश्वर है ना? यीशु मसीह का पिता यहोवा कहता है पुत्र को देखकर ये परमेश्वर। और एक वचन जाएंगे उससे उसमें जाए। प्रकाशनी के पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन को देखो। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। सर्वशक्तिमान कौन है? पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं एक ही इंसान के लिए सर्वशक्तिमान बोल के लिखा है। परमेश्वर को परमेश्वर ही सर्व इंग्लिश में ऑलमाइटी लिखा है। और यहाँ ये जो वचन है पहला प्रकाशनी के पहला अध्याय 7वां वचन में यीशु मसीह अपने आप को सर्वशक्तिमान कहता है। ये वचन में यीशु मसीह कहता है मैं आई एम दी अल्फा, मैं ही वापस पढ़ो। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यीशु मसीह यहाँ बात कर रहा है जब यूहन्ना को दर्शन दे रहा है और कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। पुराना नियम में सर्वशक्तिमान एक ही है, यहोवा है। यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान है। देखो तुम कितना भी विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा,
अगर तुम यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है बोल के अगर विश्वास नहीं करेंगे तुम नरक ही जाएंगे। मसीह बनने का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ये है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह परमेश्वर है। लिखो पहला ये विश्वास क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर। हाँ, अगर कोई भी विश्वासी ये नहीं विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो उद्धार नहीं पा सकता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं वो मरा गाड़ा गया तीसरा दिन जी उठा, लेकिन विश्वास ये नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और बहुत साल बाद या महीने बाद विश्वास करते हैं, कोई और प्रचार करता है बोल के। लेकिन अगर उद्धार पाना है तो ये विश्वास करना है यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। मनुष्य बनकर दुनिया में आया। पहला तिमोथी 3:16 में क्या लिखा है? वो फर्स्ट तिमोथी 3:16, फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथियुस 3:16, शरीर में प्रकट हुआ, वो तो शरीर में प्रकट हुआ। देखो, पहला यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, वो दूसरा पॉइंट है। आत्मा में धर्मी ठहरा। हाँ, नहीं वो सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता है ना। परमेश्वर मर सकता है? नहीं सकता है। परमेश्वर अगर मरेगा तो सब कुछ गया है ना। परमेश्वर आत्मा है, वो मर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप लेना बहुत अवश्य है। अगर मनुष्य का पाप के लिए लहू बहाना है तो मनुष्य बनना है, इसलिए वो मनुष्य बना। ओके, तीसरा, हमारे पाप को उसने अपने आप ऊपर लिया। दूसरा कोरिन्थियर चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियर चैप्टर 5 चैप्टर 5 5वां अध्याय 21 वचन देखो। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, अज्ञात था, मतलब ये जानता ही नहीं पाप कैसा करना है, वो पाप कर ही नहीं सकता है, फिर भी उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो क्या होता है? पहला, यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया। तीसरा, हमारा पाप अपने ऊपर लिया ताकि उसका धार्मिक हमारे ऊपर आए, है ना। हमारे पाप अपने ऊपर लिया, ये लोकेशन है, स्वर्ग जाने की लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोकेशन भूल जाएंगे नहीं जाएंगे हम। देखो, साल्वेशन जो उद्धार है ऐसा ताली बजाने से नहीं होता, चुटकी में नहीं होती है। जैसा जन्म लेने के लिए 9 महीना लगता है, पूर्ण जन्म लेने के लिए सब जानना जरूरी है। ये जो शुभ समाचार क्या है वो जानना जरूरी है। आइए बेटे, है ना, ये जानना जरूरी है। ओके, तो हमारा पाप अपने ऊपर लिया। तीसरा, अच्छा, पांचवा, चौथा, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 14। कोलोसियंस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? हाँ, कुलिसियों के पहला अध्याय 4वां वचन। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हाँ, और उतना ही लिखा है, उतना ही लिखा है। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं।
14 जिससे हमें छुटकारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किससे छुटकारा? किससे छुटकारा? पापों का क्षमा कैसा मिलता है हमें? देखो बाइबल में क्या लिखा है, इंग्लिश बाइबल में, उसके लहू से हमें पाप का छुटकारा मिलता है। उसने लहू बहाया ना, हमारा पाप का क्षमा लहू से ही होती है। तो मेरा पाप बपतिस्मा कुआं का जो पानी है, डुबकी मारने से पाप का क्षमा होता है या परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से मुझे पाप का क्षमा मिलती है, इसलिए वो लहू बहाया। ये जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान नहीं चाहता कि तुम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें। अगर यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मरता, लहू नहीं बहाता, क्या तुम अनंत जीवन पाएंगे? नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22 देखो। हिब्रूज चैप्टर 9, इब्राहिम के 9वां अध्याय 22 का वचन में क्या लिखा है? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है, पानी से नहीं, है ना, लहू से। इसीलिए यीशु मसीह का लहू बहना बहुत अवश्य है। तुम कितना भी विश्वास करो, यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, अगर तुम लहू पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरता लेकिन लहू नहीं बहाता, तो फिर भी हमारे पाप में हम मरकर नरक जाते, फिर भी हम मरकर नरक जाते। देखो, यीशु मसीह अगर हमारे लिए मरता, गाड़ा जाकर वापस जी उठता, लेकिन लहू नहीं बहाया, क्या पाप का क्षमा होगा? नहीं। यीशु मसीह लहू बहाता लेकिन मरता नहीं, पाप का क्षमा होगा? नहीं होगा। यीशु मसीह लहू बहाता, मरता, लेकिन वापस नहीं जी उठता, क्या उद्धार मिलता? नहीं। तो सब जरूरी है ना। बटाट वड़ा को हम अगर भेजेंगे लेकिन वड़ा के अंदर बटाट नहीं है, तो वड़ा है वो, बटाट वड़ा है? नहीं। बटाट भी अंदर रहना चाहिए, है ना। बटाट वड़ा, बटाट समोसा, समोसा जानते हैं आप? समोसा अगर भेजेंगे समोसा समोसा बोल के, अगर अंदर आलू नहीं है तो समोसा है वो? आलू का समोसा है वो? नहीं। अगर आलू का समोसा बोल के हम अगर भेजेंगे, अंदर आलू होना है। चिकन का समोसा बोल के अगर भेजेंगे, अंदर चिकन होना है ना। तो हमारा पाप का क्षमा लहू से होता है। किसका लहू? यीशु मसीह के। तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, हम उसका लहू बहाना जरूरी है, मरना जरूरी है, गाड़ा होने के बाद तीसरा दिन वापस जी उठना जरूरी है। ये चीज़ों में अगर एक भी वो कंप्लीट नहीं होता तो हम फिर भी नरक जाते। लहू बहाकर मरने के बाद अगर वापस जी नहीं उठता, हम फिर भी नरक जाते, हमारा विश्वास नष्ट है। पहला कोरिन्थियन 15 में लिखा है ना, अगर वापस जी नहीं उठते, देखो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15, समझ रहे सब लोग? पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 14 वचन। और यदि मसीह जी नहीं उठा, अगर यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता, तो हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हाँ, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर वो मरकर तीसरा दिन वापस जी उठता लेकिन लहू नहीं बहाता, तो भी व्यर्थ है, क्योंकि पाप का क्षमा नहीं होता। अगर वो लहू बहाता लेकिन नहीं मरता, तो वापस उठने का सवाल ही नहीं है।
है ना, तो वो भी व्यर्थ है। अगर वो लहू बहाता, मरता, वापस जी उठता, लेकिन तुम विश्वास करते कि वो परमेश्वर नहीं है, तो भी व्यर्थ है। तो वो हमारे पाप के लिए क्या किया? लहू बहाया, है ना। और लिखा अपने पाप के लहू बहाया, कौन सा पॉइंट है वो? चौथा पॉइंट है ना, पांचवा। 6 पॉइंट, वो हमारे पाप के लिए सलीब पर मरा, झाड़ पे नहीं मरा, वो किधर मरा? सलीब पर मरा, खाट में मरा नहीं, सलीब पर मरा। सातवां, गाड़ा जाने के बाद वो वापस तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा, है ना। अभी हमने देखा, अगर वो वापस जी नहीं उठता तो हमारा व्यर्थ है, विश्वास और प्रचार भी व्यर्थ है। और वापस जी उठा है। ये सब मिलने के बाद इसे शुभ समाचार कहते हैं, द कंप्लीट गॉस्पेल। बाकी तुम कितना भी विश्वास करो ना, गाड़ा गया तीसरा दिन वापस जी मरा, गाड़ा गया तीसरा दिन जी उठा, नरकी जाएंगे तुम लोग। लहू बहाया, नरकी जाएंगे तुम लोग, क्योंकि वो लोकेशन नहीं है। वो बेटा को बोलने भेजा, बेटा मार्केट जाके वापस घर पे आ जा। बेटा आएगा क्योंकि बेटा ने विश्वास किया, बेटा घर जानता है किधर है। लेकिन अगर मेरा जो कोई मुझे फ़ोन करता है, उसको अगर बताना है मेरा घर कैसा आना है, उसको लोकेशन भेजना है, सही से सब कुछ दिखाना है, तभी वो पकड़ के आ सकता है। तो कोरिन्थियर ने विश्वासी को लिखा गया था, अविश्वासी को नहीं। कलीसिया को लिखा गया था, हमको लिखा गया था, अविश्वासी को नहीं। अविश्वासी को हमें बताना है कि शुभ समाचार क्या है, उसको लोकेशन भेजना हमारा काम है। ये लोकेशन है। तो शुभ समाचार क्या है? पहली बात, तुम पापी है, तुम नरक जाएंगे, जरूर नरक जाएंगे, नरक में जलेंगे तुम। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि नरक में तुम जाए और जले, क्योंकि परमेश्वर प्यारा है। यूहन्ना का 3 अध्याय 16वें वचन में क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करे, है ना। ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना वो प्रेम किया, इसलिए वो नहीं चाहता तुम नरक जाए, है ना। वो नहीं चाहता है कि तुम नरक जाए। और इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं उनको छुड़ाऊंगा अभी, क्योंकि तुम कितने भी अच्छा कर्म करो, कितना भी बैप्टिज्म लो, तुम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। कितना भी दान दो तुम चर्च को, नहीं जा पाएंगे। कितना भी अच्छा कर्म करो तुम, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। कर्म कर सकते हैं? देखो इसाया का पुस्तक 64 चैप्टर देखो, इसाया चैप्टर 64 वर्स नंबर 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, अशुद्ध मनुष्य से है, और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चिचड़े के समान है। हाँ, हमारे धर्म के काम सब के सब मेले के चिकड़ के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हाँ, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। सही बात। तुम कितना भी धार्मिक काम करो भाई, कितना भी धार्मिक काम करो, चिकड़ जैसे है तुम लोग का काम। लिखा है क्या नहीं बाइबल में? ईसाई का पुस्तक चैप्टर 64 वर्स 6। हिंदी में थोड़ा जोर से बोलो। 64 का 6 ईसाई के पुस्तक। ईसाया, तुम्हारा धार्मिक काम कैसा है?
मेले चिकड़ जैसा है। तो कितना भी धार्मिक काम करो, कितना भी मेहनत करो, कितना भी तुम कर्म करो, परमेश्वर के सामने वो मेले चिकड़ जैसा है। इसका मतलब तुम तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर हमें बचाना है तो सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। तुम मुझे बचा नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ, सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकता है ना। क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें, हम मेले के चिकड़ जैसे हैं। इस चिकड़ को साफ अगर कोई करना है तो सिर्फ जो कभी पाप नहीं किया वही हमें चिकड़ से बचा सकता है, वही हमें नरक से छुटकारा दे सकता है, और वो है यीशु मसीह। एफेसियर की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। 2:9। और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हाँ, कर्म के कारण कोई घमंड ना करे। मैं अच्छा हूँ, मैं बैप्टिज्म लिया, मैं चर्च जाता हूँ, मैं मसीह परिवार में जन्म लिया, मैं और मेरा दसम सा मैं रोज़ देता हूँ, ये सब हम बोल के हम घमंड हो सकते हैं। वो धर्म है, कर्म है वो। और परमेश्वर करता है नहीं, तो अगर तेरा कर्म से तू स्वर्ग जा सकता है तो मैं मनुष्य बनकर क्यों मरना चाहिए तेरे कर्म के लिए, है ना। धार्मिक काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन धार्मिक काम हमें स्वर्ग ले जाता है, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरना है भाई, है क्या नहीं? सच बात है। यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा क्योंकि हमारा धार्मिक काम एक चिकड़ के मेले चिकड़ समान है। कितना गंदा है ना। तो यानी कि कितना भी मैं धार्मिक काम करूं, मैं अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसमें कोई भी हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें परमेश्वर के करुणा का ज़रूरत है अभी। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया हो जाए, मुझे बचा ले। मैं तो मुझे अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ, मैं चिकड़ में डूब रहा हूँ, नरक में डूब रहा हूँ, मुझे बचा ले। तेरा करुणा का ज़रूरत है मुझे, तेरा दया का ज़रूरत है, तेरे अनुग्रह का ज़रूरत है। प्रभु, मेरा ऊपर दया हो जाए, मुझे बचा ले। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मनुष्य बना मेरे पाप के लिए। सच्चा परमेश्वर तू मनुष्य बनकर मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर लहू बहाया, सलीब पर मरा, गाड़ा गया, और तीसरा दिन तू जी उठा बोल के मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं सब धर्म को छोड़कर मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे बचा ले प्रभु बोल के। अगर जब मन फिरते हैं हम धर्म से, कर्म से, पाप से, हम मन फिराकर पछताव कर हम परमेश्वर के पास आकर हम बोलते हैं, प्रभु मुझे बचा, मुझे तेरा दया, तेरा करुणा, तेरा अनुग्रह का ज़रूरत है। तो यीशु मसीह हमें कैसा बचाता है मालूम है? अपने अनुग्रह के कारण, अपने दया से हमें बचाता है। एफेसियर के 2 अध्याय 8वां वचन में क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हें उद्धार हुआ है। कर्म से हुआ है, बपतिस्मा से हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हें उद्धार हुआ है। तो हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। तीतुस के चैप्टर, तीतुस है ना, 3 अध्याय 5वां अध्याय 3 वचन देखो। टाइटस के 5वां अध्याय 3 वचन। समय हो गया, आ गए सब लोग, तो अभी खत्म करेंगे हम। हाँ, क्योंकि हम भी पहले निरप बुद्धि हाँ, और आज्ञा न मानने वाले हाँ,
और भ्रम में पड़े हुए हाँ और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे हाँ और बेभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। अच्छा, तीसरा चैप्टर पढ़ो, 5वां अध्याय, तीसरा चैप्टर 5वां वचन। तो उसने हमारा उद्धार किया हाँ और यह धर्म के कामों के कारण नहीं हाँ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इधर क्या करता है ना, पवित्र आत्मा हमें कैसा नया बनाता है? हमारे कर्मों से नहीं, हमारे धर्मों से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं। हमारा सब कुछ जो धर्म कर्म है वो चिकट जैसा है, मेले चिकट जैसा है, लेकिन उसके दया और उसके अनुग्रह के कारण हमें पाप से छुटकारा देता है। तुम बैप्टिज्म लिया बोल के नहीं, तुमने पैसा दिया कर चर्च को लिए बोल के नहीं, तुम कुछ अच्छा कर्म किया इसीलिए नहीं। हाँ, क्यों मिला है तुम्हें? परमेश्वर अपने दया और अपना अनुग्रह के द्वारा विश्वास में हमें उधार देता है। हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। सब लोग अभी सुनना, मैं इधर खत्म कर रहा हूँ, सब लोग सुनना है। क्या विश्वास कर रहा है? क्या करना है? कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य बना और मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर लहू बहाया और सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस। ये शुभ समाचार है। और ये जानने के बाद, ये विश्वास करने के बाद दिल में मुझे अभी पुकारना है, हे प्रभु मुझ पर दया हो जाए, मुझे तेरी दया और अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे बचा ले, पाप से क्षमा कर, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। दिल में विश्वास करके ज़बान में अगर हम पुकारेंगे, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? यूहन्ना के 1 अध्याय 12वें वचन में क्या लिखा है? देखो, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने की अधिकार। ये सब हम जानते हैं ना, लेकिन शुभ समाचार नहीं जानते। ग्रहण करने से हमें अधिकार देता है उसके संतान बनने का। देखो, पास्टर होने के बाद, वो टाइटल मिलने के बाद, सच्चाई जानने के बावजूद हम क्या करते हैं मालूम है? हमें थोड़ा प्राइड हो जाता है। अरे मुझे सच्चाई आज पता चला, मैं कैसे बताऊं कि मुझे नया जीवन आज ही मिला है, मैं परमेश्वर का संतान आज ही बना है, मुझे उधर आज ही मिला है, मैं कैसा बता सकता हूं? लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे बोल के हमें घमंड हो सकती है। इसीलिए आज भी हम क्या कर सकते हैं? इस जानने के बावजूद हम नम्रता होकर परमेश्वर को बिना पुकारे हम जा सकते हैं। या ये सच्चाई जानने के बाद कि मेरा तो कर्म, मैं तो पूरा मैला चिकट जैसा हूँ, मुझे उद्धार का ज़रूरत है, मुझे घमंड नहीं, मुझे क्या बनना है? मुझे सामर्थ होना है, नम्रता होना है। प्रभु मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। मैं आज विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मनुष्य बना मेरे पाप के कारण, मेरे पाप को तेरे ऊपर लेकर लहू बहाया, सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तू तीसरा दिन जी उठा। प्रभु मुझे उद्धार दे, मुझे क्षमा कर। मैं आज तेरे चरणों में आकर मैं तुझे विश्वास करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तू मुझे ग्रहण कर, अपना संतान बना। अगर ये विश्वास करके अगर हम आज अभी इसी वक्त अगर हम पुकारेंगे, हमें परमेश्वर आज ही उद्धार देगा, इधर ही उद्धार देगा, विश्वास में। अगर तुम विश्वास करते हो, अगर पहला कभी ये जाना नहीं और आज विश्वास करते हो, मैं तुम्हें इसी वक्त मैं विनती करूँगा कि इस समय हर घमंड को तुम लोग छोड़ दो,
नम्रता हो जाओ, घुटने टिकाकर। अगर तुम्हें उधार पाना है, घुटने टिकाकर यीशु मसीह के पास आकर आप यीशु मसीह को कहो, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ, स्टैंड हियर एंड टेक अ ब्रेथ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। तुम मनुष्य बना, मेरे पाप के कारण मनुष्य बनकर इस संसार में आया, मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर तो सलीब पर मरा, गड़ा गया, लहू बहाया, तीसरा दिन वापस जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु मुझे बचा ले, मुझे तेरा अनुग्रह से, दया से मुझे बचा ले, मैं तुझे विश्वास करता हूँ बोलकर इसी समय अगर हम घुटने टिकाकर यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, वो हमें उधार देगा। अगर सच्चा विश्वास करते हैं तो ये चेयर सब निकाल दो इधर से। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच्चा तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर आज हमारे बीच में है, हम सब प्रार्थना करें। अगर आपने ग्रहण नहीं किया, आज सच्चा शुभ समाचार कभी सुना नहीं, लेकिन आज आप जाने तो इस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करो। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, इस समय मेरे पीछे आप बोले, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ और मैं जानता हूँ प्रभु, मेरे पाप के कारण मैं नरक जाने वाला हूँ। मुझ पर दया हो जाए प्रभु। हे प्रभु मुझे माफ कर। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप ही सच्चा परमेश्वर हो और मेरे पाप के कारण मनुष्य बनकर आप इस दुनिया में आए हैं। और प्रभु मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर सलीब पर लहू बहाया ताकि मेरे पाप का शुद्ध साफ हो जाए, मेरे पाप का क्षमा हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे पाप के कारण लहू बहाया और सलीब पर मरा, बलिदान किया अपने आप को, गाड़ा गया और तीसरा दिन अब वापस जी उठे। ये मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हे प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूँ इस समय मेरे जिंदगी में आ प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे बचा ले प्रभु, मुझे नरक से छुटकारा दे प्रभु, पाप से क्षमा कर प्रभु, मुझे अपना ले प्रभु, अपना संतान कहकर अपना ले। हे प्रभु आपके वचन में लिखा है, अगर मैं आपको ग्रहण करूं, आप मुझे ग्रहण करते हो और आपके संतान बनने का अधिकार देते हो। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं आपका संतान बन चुका हूं और आप मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है। मुझे पवित्र आत्मा में भर प्रभु और सच्चाई मार्ग में चलने के लिए मुझे सहायता कर और लोगों को यही शुभ समाचार प्रचार करने के लिए मुझे मदद कर। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि अगर सच्चाई दिल से, मुझे दिखाने के लिए नहीं, अगर सच्चाई दिल से जो आपने सुना है आज, अगर सच्चाई दिल से ईमानदार से अगर ये प्रार्थना विश्वास करके अगर आपने किया है, इसका मतलब आज आपको उद्धार मिला है। इसका मतलब तुम नरक नहीं जाएंगे। इसका मतलब आज तुम परमेश्वर का संतान हो। हालेलुया। ये याद रखना, ये आज का तारीख बाइबल में लिखा है कि हम विश्वास में चलते हैं।
नज़रों से नहीं विश्वास में चलते हैं। आमीन। यही शुभ समाचार है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस।